हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एग्जाम 91 में स्वागत है साथियों। चलिए हम लोग फिर एक नए पार्ट में रोज की तरह फिर आ गए साथियों। आपका एसएसटी हिंदी का है, जो कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है साथियों, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद खास करके जो 7 जुलाई को होने वाला साथियों, उसके लिए शोध किया हुआ क्वेश्चन है हिंदी का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों। और सिर्फ पेडागोजी है, क्योंकि कंटेंट जो आता है साथियों आपका गद्यांश और पद्यांश, वो तो करीब करीब कर लीजिएगा, 15 को में 10-12 को मार लीजिएगा, लेकिन पेडागोजी अगर जान लीजिएगा तो सही होगा, नहीं जानिएगा तो गलत हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। और अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। आपका स्टेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर साथियों। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग पढ़ेंगे 81 से लेकर। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का कौन सा तरीका सीखने के प्रतिफल पर केंद्रित है साथियों। कौन सा तरीका पर केंद्रित है साथियों, तो क्षमता आधारित भाषा शिक्षण का। क्षमता आधारित, सही बात है, जितना क्षमता रहेगा उतने पढ़ेगा साथियों बच्चा, उससे ज़्यादा पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, नहीं पढ़ ही पाएगा साथियों। इसलिए क्षमता आधारित भाषा शिक्षण साथियों, सही बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देख सकते हैं, बोला गया निम्नलिखित में से भाषा सीखने में कौन सा कथन सत्य है साथियों। सत्य है बोला गया, ध्यान से देना। कौन सा कथन सत्य हो सकता है, तो आपका जो होगा साथियों, पाठ और लेखन साथ साथ विकसित होता है, इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है साथियों। तो सामाजिक अंतःक्रिया जो है व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी बात खाली बर्तन की तरह है। संक्रिय अनुकूलन भी है साथियों, और प्रयास और त्रुटि ये सब होता है, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होता साथियों। चलिए नेक्स्ट वाले चलते हैं। स्वनिम्न जागरूकता संबंधित है साथियों। स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है साथियों। किससे संबंधित है, तो बोले गए शब्द को स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से है साथियों, सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते हैं। बोली और लहजा के बारे में कौन सा कथन सही है। बोली और लहजा, तो कौन सा कथन सही है साथियों। बोली वास्तविक भाषा से संबंधित रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उससे उस तरीके से संबंध रखती है साथियों, सही बात है। लहजा जो है साथियों, भाषा कैसे बोली जा रही है उससे संबंधित लहजा रखती है, लेकिन बोली वास्तविक भाषा से संबंधित रखती है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है, जिसे हम 2026 से 27 तक करेंगे। कक्षा 1 से साक्षर के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे आपका बच्चे जो है साथियों आयु उपयुक्त और परिचर्चित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सवाल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ा पाए, सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कक्षा 3 के अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को श्रवण कौशल का आकलन, श्रवण यानी सुनना, आकलन कराना है साथियों। तो उसे इसके लिए किस गतिविधियों का संचालन करना चाहिए साथियों, तो सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना साथियों, तभी हो सकता है। श्रवण कौशल का आकलन तभी हो सकता है, क्योंकि जो हम सुनाए उस पर कहानी के द्वारा चित्र बनाओ, तो उससे ज़्यादा बच्चा सीखेगा साथियों। एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पाठ को क्या कहते हैं साथियों, पसंद की कर रही है। पसंद है, ये भी ध्यान, विस्तृत पाठ है साथियों, क्योंकि गहन से पढ़ रही है। पसंद मतलब वही होता है साथियों, गहन से यानी विस्तृत पढ़ना, नहीं गहन से पढ़ना, उसी को हम लोग विस्तृत पाठन कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं, बोला गया है कक्षा 4 की अध्यापिका प्रतिक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्ण गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति के अनुसार कर सकती है साथियों। किस युक्ति के अनुसार कर सकती है, तो मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग है साथियों। मानस मंथन को हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं साथियों। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पाठ बोध पर कार्य कर रही है। क्या साथियों, पाठ बोध पर कार्य कर रही है। वह किस युक्ति के अनुसार कर रही है साथियों। किस युक्ति के अनुसार कर रही है, तो आप लोग जानते हैं, आपका पी गई पाठ्य सामग्री के आधार
प्रश्न पूछा। पी गई पाठ सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछना साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक पाठ संबंधित गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ सामग्री के विभिन्न हिस्से को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह क्या कहलाते हैं साथियों? आदान प्रदान करता है तो यह कहलाता है जिज्ञासा सूत्रलेख। क्या जिज्ञासा सूत्रलेख कहलाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे बोला गया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का प्रमुख केंद्र भाषा के बुनियादी कौशल को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम क्या साथियों? निपुण का पूरा नाम क्या साथियों? निपुण का जो पूरा नाम, चलिए साथियों इसका जो पूरा नाम है आपका सेकंड नंबर से हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं हम लोग ध्यान से। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया साथियों, एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कौशल को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस प्रकार को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है साथियों? किस सीमा तक करती है और कितने अपने वयस्क या अधिक क्षमता सहपाठी की मदद से कर सकता है। इन दोनों के बीच संभव अंतराल क्या हो सकता है साथियों? इन दोनों के बीच संभव अंतराल जो होता है आपका डी सही हो जाएगा साथियों। निकटस्थ विकास का क्षेत्र। क्या होता है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता है। मदद देखिए यहाँ पे हम लोग मदद पहुंचा रहे हैं साथियों सहपाठी को, तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र ही होगा साथियों। इसलिए नेक्स्ट में बोला गया है मुद्रित समृद्ध परिवेश में सृजनात्मक भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इन प्रकार का परिवेश सृजनात्मक करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए साथियों? तो अध्यापक को जो करना चाहिए साथियों आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को पुस्तक एवं अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना चाहिए, पढ़ने का अवसर देना चाहिए साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्म प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है साथियों? तो बलाना दो शब्द वाक्य चरण एवं एक शब्द वाक्य चरण और संक्षिप्त वाक्य चरण है साथियों। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है एक विचार की मनुष्य सहजात भाषा अर्जन पागम के साथ जन्म लेती है जिसके द्वारा प्रतिपादित है साथियों जन्मजात। जानिए रहे साथियों, नम चमुस्की बोले थे। जन्म बच्चे को जो सीखने की अर्जन करने की क्षमता होता है जन्मजात होता है। ये वैज्ञानिक जो कहते हैं आपका नम चमुस्की कहते साथियों। सार्वभौमिक व्याकरण का अगर बात आएगा तो आपका जिन प्याजे आ जाएगा, अंतः क्रिया आएगा, अगर सांस्कृतिक अंतः क्रिया सामाजिक अंतः क्रिया आएगा तो आपको लेबेजुस्की मारना साथियों। चलिए हम लोग नए क्वेश्चन पे चलते हैं। नए शब्द समझती है और उसका प्रयोग करती है। यह स्वारी किसका आकलन करेगा साथियों? तो किसका आकलन करेगा? शब्द भंडार का। नए शब्द समझती है और उसका प्रयोग करती है, तो यही हो सकता है साथियों। ये हो जाएगा आपका शब्द भंडार का हो जाएगा साथियों। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे में देखते हैं बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि बच्चे के वाचन कौशल के आकलन हेतु उपयुक्त नहीं जा सकती है साथियों? नहीं जा सकती है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका फर्स्ट से हो जाएगा आपका पढ़े गए पाठ से शब्द का अर्थ बताना साथियों। पढ़े गए पाठ से शब्द का अर्थ बताना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। वह कौन सा भाषा विकार है जिनमें उपयुक्त उचित तरीके और उचित कर्म से शब्द नहीं रख पाता है? यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है साथियों। बोलने और समझने को प्रभावित करता है साथियों। उचित तरीका नहीं रख पाता है साथियों। तो डिस्फेजिया बोलने संबंधित देख सकते हैं बोला गया है, यह बोलने से संबंधित है। तो डिस्फेजिया आपको बताए थे साथियों, बोलने से संबंधित डिस्फेजिया होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। पाठ्य सामग्री के बारे में समान जानकारी हासिल करने की दृष्टि से तेजी से किया गया पाठ क्या कहलाता है साथियों? सरसरी तौर पर। तेजी से हम लोग जो मोटी ज्ञान को अर्जित करते हैं उसको सरसरी तौर पर देखते हैं साथियों। अगर आप न्यूज़पेपर ही पढ़ना
पढ़ने बैठते हैं तो क्या न्यूज़पेपर पूरा पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हम लोग उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, मोटा मोटा अक्षर में क्या क्या लिखा हुआ है उसी को हम लोग देखते हैं। उसी को बोला गया है समान जानकारी हासिल करना, उसी को हम लोग सरसरी तौर पर पढ़ते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। जय हिंद साथियों, आज आपका हिंदी समाप्त हो गया साथियों। इसलिए अब जितना हम लोग पढ़ाए हैं आपका 17 एपिसोड तक है, उतना देखते रहिए एग्जाम्पल 91 पर जाके। उसके इससे अलावे नहीं आएगा साथियों, ये मेरी गारंटी है। और उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा तो हम लोग SST करवाएंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं साथियों। जय हिंद साथियों।